हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी तक आप सभी लोगों ने एपिसोड 1 में सुना कि किस तरीके से सौरव नाम का एक लड़का ट्रेन में सफ़र कर रहा है। रात के 2 बज रहे हैं। अचानक एक लड़की मिलती है, लड़की से बातचीत होती है, थोड़ा मन इधर उधर हो जाता है। यहाँ तक आप सभी लोगों ने कहानी सुन ली थी, और अगर कहानी को पूरा सुनना है तो एपिसोड 1 पूरा देखना पड़ेगा। और एपिसोड 1 देखने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। एपिसोड 2 तभी आपको समझ में आने वाला है जब आप एपिसोड 1 देख कर आओगे। आगे की कहानी शुरू करते हैं। मैं अजय मारवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह एक अधेड़ आदमी ने दोनों की वार्ता पर विराम लगा दिया और दोनों को चुप करा दिया। कुछ देर तक दोनों चुप रहते हैं। लड़की अपने बैग से चादर निकालकर सीट पर लेट जाती है। शायद सोने का प्रयास कर रही थी। वह चाहती थी कि नींद आ जाए और नींद से सफर कट जाए। सौरभ खिड़की से बाहर की हवा का आनंद लेने के साथ साथ अपनी नजरों को छिपाकर लड़की को निहार रहा था। चुपके लड़की को देख रहा था। वह लड़की को एहसास नहीं कराना चाहता था कि वह इसे देख रहा है। वह हवा के झोंकों के साथ साथ अपनी नजरों के तिरछे बाण चला रहा था। वह उससे बात करना चाहता था और भगवान से दुआ भी कर रहा था कि उसे नींद नहीं आए। भगवान से बार बार दुआ कर रहा था कि कहीं ये सो नहीं जाए और बात अटक ना जाए। अचानक केबिन की लाइट जलती है। शायद टीसी था। लड़की आहट सुनकर खड़ी होकर सीट पर बैठ गई। सौरभ की जैसे दुआ कबूल होगी। आज भैया सौरभ का दिन है, पूरी तरह से सौरभ का दिन है। टिकट दिखाइए। 38, 39। टीसी रजिस्टर के पन्नों को पलटते हुए बोला। सौरभ और लड़की अपना अपना टिकट मोबाइल में दिखाते हैं। टीसी टिकट देखकर चला जाता है। अब भैया सौरभ से चुप नहीं रहा गया। अब इस मौके को वो गंवाना नहीं चाहता कि लड़की उठ के बैठ गई है। अब बात आगे बढ़ानी ही पड़ेगी। आप कहाँ जा रही हैं वैसे? सौरभ से चुप नहीं रहा गया और उसने पूछ ही लिया। सहारनपुर। और आप? अब भैया सौरभ की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वह भी सहारनपुर जा रहा था। क्या सच में? मैं भी सहारनपुर ही जा रहा हूँ। क्या बात है, सहारनपुर में कहाँ? लड़की भी रुचि लेती है। सौरभ थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। अचानक ट्रेन झटके से रुक जाती है। अब भैया अब क्या आ गया? शायद चैन पुलिंग हुई है। लड़की बाहर झांकते हुए बोली। आपको कैसे पता? अब भैया लड़की, यह इलाका ही ऐसा है। यहाँ अक्सर लोग स्टेशन से घर तक आने में होने वाली परेशानी के कारण चैन खींचकर यहीं उतर जाते हैं। मुझे तो बहुत प्यास लगी, मेरा पानी भी खत्म हो गया है। क्या आपके पास बोतल है? लड़की अपनी परेशानी व्यक्त करती है। अब भैया पानी मांग लिया, कुछ मांग लिया सौरभ से, और सौरभ तो चाहता भी ये था, हीरो बनना। अब भैया पानी तो सौरभ के पास भी नहीं था। बोलता नहीं, पर देखो शायद बाहर नल लगा हुआ है, मैं अभी पानी ले आता हूँ। नहीं, पता नहीं कैसा पानी होगा, और वैसे भी ट्रेन चलने वाली है। अब भैया सौरभ को तो बनना है हीरो। आप बोतल दीजिए, कब तक प्यासे मरोगे, जल्दी दीजिए। लड़की बोतल दे देती है। भैया नहीं मानेगा, बनेगा हीरो। सौरभ जल्दी से ट्रेन से उतर जाता है। ट्रेन तभी अपने चलने का हॉर्न बजा देती है। अंदर आ जाओ, ट्रेन चलने वाली है। लड़की खिड़की से आवाज देती है। सौरभ उत्तेजना में नल के पास जाकर जल्दी से पानी भरता है। भैया आज तो हीरो बनने का मौका मिला है तो बनूंगा। ट्रेन चल देती है। सौरभ पानी भरकर मुश्किल से ट्रेन का दरवाजा पकड़ता है। सौरभ किसी विजय योद्धा की तरह हाँफता हुआ लड़की के पास आता है। भैया मैं युद्ध जीत के आया हूँ, लगी तो नहीं है आपको? लड़की बोतल हाथ में लेकर पहुंचती है। अरे नहीं, हीरो में तो अगर नहीं लाते तो भी चलता, इतनी रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। लड़की पानी पीते हुए बोली। ओह इट्स ओके, पानी तो बहुत खारा है। लड़की मुंह बनाकर बोली। भैया सौरभ के मन में तो हो रहा था कि यार अभी तो इस पानी के चक्कर में तो मेरी ट्रेन छूट जाती, सब कुछ सामान चले जाता, और यहाँ पर पानी पीकर बोल रही है कि बहुत खारा है। नखरे। अब बाहर का पानी तो ऐसा ही मिलता है। दोनों की वार्ता पर फिर विराम लग गया। अब कोई बात ही नहीं बनी। सौरभ के पास बात ही नहीं बची कि भैया अब क्या बात करें। लड़की खिड़की के बाहर शहर की रोशनी में कहीं खो जाती है। अब भैया सौरभ ऐसे शांत थोड़ी बैठ सकता है। उसको बात करने का बहाना कुछ ना कुछ तो चाहिए, बनाना पड़ेगा। वह अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालता है। सिगरेट पियोगी? सौरभ आग्रह करता है। और ये कर दी उसने सबसे बड़ी गलती, पूरे किए कराए पे पानी फेर दिया है। सिगरेट पियोगी? सौरभ आग्रह करता है। क्या पागल हो? नहीं, मैंने सोचा आप पीती होंगी इसीलिए। सौरभ अपने प्रश्न को लेकर पछताता है।
आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं सिगरेट पीती होंगी? वो मेरे कॉलेज की जितनी दोस्त हैं ना, सब पीती हैं, इसीलिए। सौरभ अब सफाई देता है। पर मैं तुम्हारी दोस्त थोड़ी हूँ जो तुम्हारे साथ सिगरेट पीऊंगी। वो लड़की आवारा होती होंगी। लड़की दो टोक जवाब दे देती है। मतलब मैं भी बिगड़ा हुआ हूँ? हाँ, शायद हो सकता है, लड़की फिर जवाब देती है। सौरभ चुप हो जाता है, उसकी जबान पे लगाम लग जाता है। अब इसके पास कोई जवाब नहीं बचता है। ट्रेन में तो स्मोकिंग अलाउ नहीं है ना। मुझे सिगरेट की लत लग चुकी है, इसीलिए इसके बिना नहीं रह सकता। खैर छोड़ो, लेकिन अभी मत पीना। लड़की हंस देती है। हाँ, नहीं पीऊंगा, डोंट वरी। लड़की अपने फोन में लग जाती है। सौरभ भी अपने फोन को अकेलेपन से निपटने का हथियार बना लेता है। करेगा भी क्या कि ये किराए पर तो पानी फेर दिया है। बात बनने से ज्यादा बिगड़ चुकी है। अब वह शांत रहने का निर्णय करता। भैया अब शांत रहूंगा। कुछ देर तक दोनों शांत ही रहते हैं। सुबह के 4 बज चुके हैं। लड़की अपने बैग से चार्जर निकालकर पास के स्विच में लगाने का प्रयास करती है, पर चार्जर लगता ही नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ परिणाम नहीं निकलता। ये चल क्यों नहीं रहा? मेरा फोन बंद होने वाला है। आखिरकार लड़की अपना मौन तोड़ती है। भैया पूरी रात शांत बैठी रही। सुबह 4 बजे जब चार्जर नहीं लग रहा तो अपना मौन तोड़ लेती है। सौरभ अपना प्रयास करता है। सौरभ को एक और मौका मिल गया। भैया अब कुछ ना कुछ अब बात बन जाए। सौरभ अपने हाथ से स्विच को थोड़ा ठोकता है और चार्जर लगाता है। स्विच चालू हो जाता है। थैंक यू सो मच, मेरा फ़ोन बंद होने वाला था। लड़की मुस्कुराती है। ज़्यादा फ़ोन देखने से आंखें खराब हो जाती हैं। सौरभ अपना कथन रखता है, पर उतना नहीं जितना सिगरेट से हो सकती हैं। लड़की ठिठोली करती है। सौरभ भी मुस्कुरा देता है। तुमने बताया नहीं, सहारनपुर में कहाँ जाओगे? सौरभ फिर सोच में पड़ जाता है। अब वह फिर से लड़की की नज़रों में खुद की छवि खराब करना नहीं चाहता। वह आखिरकार सच बोलता है और वह झूठ बोलना नहीं चाहता था। वह नहीं चाहता था कि मेरी किसी गलती के कारण अब बात वापस बिगड़े। ये तो मैं भी नहीं जानता। सौरभ एक अटपटा सा जवाब देता है। लड़की को कुछ समझ नहीं आता कि लड़का ट्रेन में सफ़र कर रहा है, सहारनपुर जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता सहारनपुर में कहाँ जा रहा है, और वह नहीं जानता। मैं समझी नहीं, पर मैं ये सच कह रहा हूँ कि मुझे वाकई में नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा। पर यह कैसे हो सकता है? घर से भागकर आए हो क्या? लड़की मजाक में प्रश्न करती है। तो अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से कितनी सुंदर कहानी चल रही थी, और कहानी एक मोड़ ले चुकी है कि सौरभ को यही नहीं पता कि वह जा कहाँ पे रहा है। क्या वह घर से भागकर आया है? क्या कुछ कांड करके आया है? जो भी कुछ है, नेक्स्ट एपिसोड में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आगे की कहानी आपको एपिसोड 3 लास्ट एपिसोड जो आने वाला है 2-3 दिनों के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा। ज़्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। इसका लास्ट एपिसोड, क्लाइमैक्स एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है। उसी में आपको पता चलेगा कि आखिरकार कहानी का उद्देश्य क्या है, कहानी किस मुकाम तक पहुंचती है, कहानी का अंत कैसे होगा, सौरभ कहाँ पहुंचने वाला है, लड़की कहाँ जा रही है, सौरभ की असली कहानी क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है कि उसे पता ही नहीं है कि वह कहाँ जाने वाला है। सब आपको अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।